So the next question is, two-dimensional page gel were run on cell from normal tissue and also on the same tissue which has been affected by a certain disease. तो एक तो हो गया, ये तो हो गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा डिजीज वाला। फिर इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पॉट ए इन द डिजीज स्टेट एज कंपेयर टू स्पॉट बी इन द नॉर्मल स्टेट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने देखो ए और बी दे रखा है। ए एक तरह से क्या है, डिजीज स्टेट है, और बी नॉर्मल स्टेट है। सो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बस ये पूछा है कि बताओ एक्चुअली क्या देखने को मिल रहा है। तो बेटा ये देखो, इसको आप ऐसे ऐसे बनाओ ताकि आप डिटेल में समझ सको। यह एम्फोलाइट है, 2D है ना, 2D, यह एम्फोलाइट है। अब ये देखो, ये अपना वापस दूसरा, ये एक और एम्फोलाइट। अब देखो आपको तो पता ही है यहाँ पे पीएच ग्रेडियंट होता है ना बेटा, पीएच ग्रेडियंट है, इधर भी पीएच ग्रेडियंट तो हो गई। तो पहले आपको जो बैंड शो हो रहा था यहाँ पे नॉर्मल के टाइम पे, ये बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इसका मतलब कि इधर इधर एकदम नियर बाय इधर, तो इधर क्या होगा, पीएच ग्रेडियंट एसिडिक होगा या नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे डॉट क्या है, अगर नीचे है, नीचे मतलब कि मोबिलिटी ज़्यादा दे रखी है या नहीं, दिख रहा है ना, हाँ मोबिलिटी ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम इसका नॉर्मल के केस में। जैसे ही ये इधर कोने में शिफ्ट हुआ, दैट मीन के प्रोटीन के अंदर, मतलब जीन के अंदर, जो डिजीज स्टेट के अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है अमाइनो एसिड का वो चेंज हो गया है। और वो क्योंकि इस एंड के ऊपर कौन है, बेसिक मतलब कि पीएच क्या है, ज़्यादा, इधर क्या होती है पीएच ज़्यादा, इधर क्या है, इस साइड में पीएच क्या है, कम। ठीक है, 7 से नीचे होगा, यहाँ पे बीच में अगर मैं 7 बना दूँ, इधर 7 बना दूँ, तो ये 7 के नीचे है, ये 7 से ऊपर है, तो एंड के ऊपर पीएच क्या होती है, ज़्यादा, बेसिक नेचर का हो जाता है एक तरह से। और देखो मोबिलिटी क्या हुई है, कम। तो मोबिलिटी अगर यहाँ पे कम है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, बढ़ गया है, मतलब कि कुछ ऐड हो गए इसके अंदर। ऐसा हुआ है कि प्रोटीन के अंदर कुछ एडिशन हुआ है, एडिशन होने की वजह से प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ है, और प्रोटीन के अंदर बेसिक अमीनो एसिड का नंबर इंक्रीज हुआ है, ताकि प्रोटीन का क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया है। तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते, तो दोनों अगर सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, तो दोनों के पॉइंट एक ही जगह पे होते या नहीं होते, और लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता तो इसका बैंड इससे भी नीचे जाता, तो आ नहीं रहा, तो ऊपर चला गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर हायर मॉलिक्यूलर वेट मोर एसिडिक, हायर मॉलिक्यूलर वेट देखो इसका यहाँ आ रहा है, इसका ऊपर आ रहा है, हायर तो हुआ है पर ये बेसिक का हुआ है, एसिडिक होता तो और पीछे आता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हायर मॉलिक्यूलर वेट डेफिनेटली ये देखो नीचे है, मोबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी मोबिलिटी कम है, तो मोबिलिटी कम है मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ है। और ये देखो पहले ये यहाँ पे दिखा रहा है और ये एकदम यहाँ चला गया, तो मतलब कि बेसिक्स वाली साइड में चला गया ना, तो ये एकदम करेक्ट बोल दिया इसने, सी एकदम करेक्ट बोल रहा है। सेम मॉलिक्यूलर वेट मोर बेसिक प्रोटीन, सेम नहीं है, देखो सेम होता तो डॉट सेम जगह पे आता। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हायर मॉलिक्यूलर वेट मोर बेसिक प्रोटीन। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट करो।